तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए। मतलब आपके बच्चे नौकरी करें और दूसरे के बच्चे कोई घूम रहा उसको चाटा मारे, ये शिक्षा दे रहे हैं। 3.5 लाख जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसके बाद एक भी नियुक्ति पत्र कब इन लोगों ने बांटा है, ये जनता को क्यों नहीं जवाब देते। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदिनी। बीते दिन एनडीए की एक बड़ी बैठक कराई गई थी, जिस बैठक में हम आपको बता दें तो एनडीए के 5 घटक दलों की मौजूदगी थी और इस बैठक की अध्यक्षता खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, जिसको मिशन 2025 यानी कि 2025 बताया जा रहा था। 2025 इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि इस बैठक की होने से पहले ही चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मूल मंत्र देने वाले हैं अपने सभी 5 घटक दलों को कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से तैयारी करनी है, साथ ही साथ जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ रणनीतियां होने वाली है। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो बैठक के बाद कई ऐसी दिलचस्प बातें भी सामने आई, जिसको सुनकर कह सकते हैं विपक्षी को एक मौका मिल गया है सवाल उठाने के लिए। बैठक में हम आपको बता दें तो 5 दल की मौजूदगी थी, लेकिन उस बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को इनविटेशन यानी कि न्योता नहीं गया था, जिसके बाद से हम आपको बता दें तो काफी ज्यादा जो सवाल थे उठाए जाने लगे थे कि एक और जहां एनडीए लगातार ये बोलते आ रही थी कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा है, और जब बड़ी बैठक की बात आई तो पशुपति कुमार पारस को साइड कर दिया गया। इसके अलावा हम आपको बता दें तो और भी एनडीए के बैठक में कई ऐसे दिग्गज कद्दावर नेता नहीं थे, जैसे कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अनुपस्थित थे, साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा हम आपको बता दें तो बीजेपी की ओर से बिहार में कई ऐसे फेस थे जिनकी अनुपस्थिति थी, और हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही सवाल जब आरजेडी की ओर से सांसद पाटलिपुत्रा की जो सांसद है मीसा भारती, उनसे किया गया तो वो बता रही है कि एनडीए में कुछ भी सही नहीं है। एनडीए में बीते कुछ दिनों से जो अभी माहौल बना हुआ है कि कभी जदयू की ओर से बीजेपी पर हमला कर दिया जाता है बयान को लेकर, तो कभी बीजेपी के बयान को लेकर जदयू साइडलाइन हो जाती है। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मीसा भारती बोलती हैं कि एनडीए में कुछ भी सही नहीं है, एनडीए के भीतर खाने में कुछ भी बातें सही नहीं है, और इसी की वजह से एनडीए के कई ऐसे दिग्गज और बड़े चेहरे जो थे वो इस बैठक में अनुपस्थित थे, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई बातें कही है। क्या कुछ कह रही हैं मीसा भारती, पहले आप उन्हें सुने। एनडीए की बैठक हुई है सीएम आवास में, 220 सीटें जीतने की बात एनडीए के नेता कह रहे हैं। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सारे दल के नेता वहां आए थे? पशुपति पारस नहीं आए थे, मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहां पे मौजूद? चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और बीजेपी की तरफ से कौन गए थे? बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता थे, केंद्रीय नहीं, बड़े नेता में किसी एक का नाम तो सिंह, नित्यानंद राय। गिरिराज सिंह तो आजकल बड़े नेता थोड़ी ना है। गिरिराज सिंह जी तो मतलब सीनियर लीडर हैं, बट जो बिहार को देखते हैं मतलब उनमें से कौन आए? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए। तो कोई मतलब मुझे लगता है कि जो आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से कुछ जो एक ठोस निकल के आना चाहिए था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस स्तर के नेता वहाँ उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार के।
बहुत जगह चुनाव होने हैं, बहुत सीटों पे राज्य के बिहार मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव होने हैं। तो हमारे यहाँ भी चुनाव है, हमारे यहाँ भी उम्मीदवारों के लगभग सभी दल के उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो गई है और सब लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग बिहार में बेरोज़गारी दूर करने की बात कर रहे हैं, हम बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जनता के मुद्दे के साथ गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार अपना चारों सीटों पे हमारे जो भी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत। शहाबुद्दीन की वाइफ और उनके बेटे ने आरजेडी ज्वाइन किया है, जिस पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि फिर से जो लोग हैं पुराना शासन वापस लाना चाहते हैं, हम लोगों को बोलते थे। देखिए, आपका प्रश्न मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है कि आपने कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की अपनी एक आइडेंटिटी भी है। वो हमारे दल में काफ़ी समय से हैं और वो लगातार चुनाव लड़ती आई हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं, संगठन के लिए काम किया है, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अलग अलग जिला में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो हमारे दल में थी, कुछ बीच में थोड़ा सा टिकट को लेके या जो क्या बात हुई थी, वे दो सीनियर हिना साहब जानती होंगी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव जानते होंगे कि आपस में क्या बात हुई है। और एक बहुत अच्छी पहल दोनों तरफ से हुई है कि घर वो लोग फिर से परिवार एकजुट हो गया है। तो मुझे लगता है बिहार में एक अच्छा संदेश भी गया है और सब मिलके लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और बिहार के विकास के लिए लड़ेंगे, तो एक अच्छा संदेश गया है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आप लोग शराब बेचवाने का काम करते हैं। नीरज कुमार बीजेपी के नेता और जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज कुमार कहते हैं आप लोग और तेजस्वी यादव तस्करी कराते हैं, शराब पीते हैं। देखिए, ये प्रश्न बेमाने हैं। जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं, मतलब कुछ भी अनगढ़, नीरज जी को खास तौर पे कहा जाए कि कुछ भी बोलते हैं, सुबह लगता है मुंह धोते हैं और उसके बाद जो बोलना शुरू करते हैं उनको खुद भी नहीं समझ में आता है कि क्या क्या वो बोल जाते हैं। तो बोलना ही है तो अपनी सरकार जो है उनकी लगभग 20 वर्ष हो गई है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगाई है, कितना पलायन इन्होंने रोका है, कितने रोजगार इन लोगों ने दिए हैं, कितने बिहारियों को तेजस्वी के जाने के बाद जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी 3.5 लाख जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसके बाद एक भी नियुक्ति पत्र कब इन लोगों ने बांटा है, ये जनता को क्यों नहीं जवाब देते हैं। तो ये जवाब देना चाहिए। जब जनता से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर ये लोग भाग जाते हैं। अभी केंद्र में सरकार है, बिना मांगे मिलना चाहिए था। आप कोई भी आप साउथ की कंट्रीज मतलब राज्यों को देख लीजिए, आप तमिलनाडु को देख लीजिए, आप हैदराबाद को देख लीजिए, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा। आप देखिए गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री हैं, है ना, कपड़ा मंत्री बहुत कम लोग जानता होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार वासियों को सबको बता दे कि वो है। लेकिन वो कपड़ा मंत्रालय को छोड़ करके आजकल क्या भाषण दे रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। मतलब आपके बच्चे नौकरी करें और दूसरे के बच्चे कोई घूम रहा उसको चाटा मारे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं। इतने सीनियर नेता होकर के इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। ने कहा कि अररिया में रहना हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, तो क्या लगता है भड़काऊ बयान दे रही है लोग? ये जब चुनाव आता है, जब क्योंकि कोई इनसे सवाल नहीं पूछे ना कि आखिर आपकी डबल इंजन की जो 20 साल से सरकार है बिहार में, तो जनता उनसे सवाल ना पूछे, इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। तो आपने सुना, मिशा भारती साफ साफ कह रही हैं कि एनडीए के भीतर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एक और सर पर आगामी विधानसभा चुनाव है, तो वही मिशा भारती कह रही है कि एनडीए में कुछ बेहतर नहीं है। देखिए, बीते दिन नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर आप वोट लेने जाएं तो ये कहकर नहीं जाए कि हम जदयू की ओर से हैं, ये कहकर नहीं जाए कि हम बीजेपी की ओर से हैं, बल्कि ये कहकर जाए कि हम एनडीए की ओर से। और ऐसे में जब बीते दिन बैठक कराई गई तो इस बैठक में कई कद्दावर नेताओं की अनुपस्थिति थी और इसी को लेकर मिशा भारती सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि एनडीए की जब बड़ी बैठक हुई तो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी क्यों अनुपस्थित थे, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्यों नहीं आए थे, साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस को क्यों न्योता नहीं दिया गया। हमने आपको सुनाया क्या कुछ कही मिशा भारती। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।